दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस की जगह पे हम जज साहब बोलेंगे, क्योंकि जस्टिस अगर हम बोलेंगे ना तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जस्टिस के जगह पे हम जज साहब का इस्तेमाल करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब यशवंत वर्मा के घर से जो काफी मात्रा में, भारी मात्रा में पैसे बरामद हुए हैं, बोरे में भरा भरा पैसा बरामद हुआ है, उस सभी वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया है। उस सभी तस्वीर को पूरे दुनिया के सामने, पूरे देशवासियों के सामने सार्वजनिक कर दिया गया है। लेकिन जब यह सरकार के पास गया कि इतना इतना पैसा जज साहब के एक कमरे में मिला, बोरा में ठूस ठूस कर पैसा भरा हुआ था, तो इस बात को दबाने का काफी हद तक प्रयास किया गया। लेकिन सरकार पर दबाव जब बना तो लास्ट में और अंत में जा करके इस वीडियो को सार्वजनिक किया गया। यानी जज साहब के कमरे में कितने पैसे हैं, वो बोरे में ठूस ठूस कर जो पैसा भरा हुआ है और आधा से अधिक पैसा जल गया है, वो पैसा कहां से आया, किस रूप में आया, और उतना पैसा जज साहब के एक आलीशान बिल्डिंग और आलीशान कमरे फ्लैट में कहां से आया, ये बात को बहुत दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब इस वीडियो जो है ना, इस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया गया। पूरे देश के सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे होगा क्या, जरा सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब डीके उपाध्याय ने एक इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो कि 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया। यानी पूरे पब्लिक में इस वीडियो को दिखाने की अनुमति दे दी गई कि वहां कितना पैसा है, कितना बोरा में पैसा भरा भरा जो जल गया है, उस वीडियो को सार्वजनिक किया जाए पूरे नागरिकों के सामने, पूरे देशवासियों के सामने, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और भैया कुछ सीख सकें। अच्छा, इसके आगे सुनिए। और हाँ, इसके साथ 3 गो तस्वीर, 3 गो फोटो भी जारी किया गया है, फोटो में भी दिखाया जा रहा है। और सभी के सभी जो बंडल है ना, बोरे में ठूस ठूस कर भरा हुआ पैसा, उस सभी बंडल 500 रुपए के नोट के बंडल हैं। 14 मार्च को जज साहब का जो घर है, दिल्ली में फ्लैट है, बंगला है, उस बंगले में आग लग गई। और इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, जो कि आग बुझाने का काम करती है, उसे सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची और आग को बुझा लिया गया। लेकिन बुझाने के बाद जब उसमें नुकसान और क्षति की जब गिनती होने लगी कि जज साहब के कमरे में कितना कितना का नुकसान हुआ है, तो पता चल रहा है कि पूरा का पूरा कमरा जो है ना, बोरा में पैसे 500 रुपए के बंडल जो है ना, ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, और आधे से अधिक बोरे तो जल गए हैं। जब ये खबर पूरे देश में वायरल हो गया तो जज साहब यशवंत वर्मा का भी एक पक्ष सामने आया है, जिसमें कि जज साहब कह रहे हैं कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात कही जा रही है या की जा रही है, वहां उन्होंने, यानी जज साहब और उनके परिवार के कोई भी सदस्य पैसा रखने का काम नहीं करते हैं। यानी उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस कमरे में पैसा नहीं रखता है। साफ साफ यही प्रतीत होता है इस बात से। अच्छा, इसके आगे कह रहे हैं जज साहब कि वो एक ऐसी खुली जगह है जहां पर नोटों की जो बंडल मिली है, गड्डियां मिली है, बोरे में ठूस ठूस कर पैसा मिला है, वो एक कमरा जो है वो एक ऐसी खुली जगह है जहां पर हर किसी का आना जाना होता है। यानी जो मर्जी वो व्यक्ति वहां पे आ सकता है और जा सकता है। और जज साहब का कहना है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। यानी हो सकता
है कि दिल्ली के लोग पैसा कमाते हैं। भाई दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, काफ़ी लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, रोज को रोज कमा रहे हैं। उनके घर में पैसा रखने का जगह नहीं होगा, तो हो सकता है जज साहब के कमरे में चले जाते होंगे, क्योंकि वो खुली जगह है, आराम से वहाँ पे कोई भी आ सकता है, जा सकता है, और कमरा भी बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बंगला का कमरा है। हो सकता है लोग सोचते होंगे कि क्या अपने घर में पैसा रखें, चले जाते हैं जज साहब के कमरे में ही पैसा रख करके और अपने घर में चले जाते हैं। क्योंकि इस लाइन से जो कि जज साहब का बयान आया है, इस लाइन से साफ साफ यही प्रतीत हो रहा है। मैं एक भारत का आम नागरिक हूं और मैं इस खबर को और इस आवाज को उठाने का मुझे अधिकार है। लेकिन जज साहब का कहना है, जज साहब यशवंत वर्मा जी का कहना है कि मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तस्वीर जारी किया गया है, एक फोटो को सार्वजनिक किया गया है, जिसमें कि 500 रुपए नोटों की कई गड्डियां जली हुई नजर आ रही है। इस पर जांच कमेटी का रिपोर्ट में कहा गया है, जो लोग जांच कर रहे थे उन लोगों का कहना है कि कई बोरियां नोटों का बंडल से जो भरी हुई कई बोरियां थी वो जली हुई मिली। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच कमेटी के द्वारा एक बात यह भी कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में किया जाता था, और ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक स्टोर रूम था। लेकिन वहां पर भाई दिल्ली के लोग कैसे आकर के अपने घर में, लोगों के पास पैसे रखने का जगह नहीं है जी। लेकिन बताइए, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं और लोगों के पास अपने घर में पैसे रखने का जगह नहीं है। वो जज साहब के कमरे में, स्टोर रूम में पैसे रखने के लिए जाएंगे कि जा रहे हैं जज साहब के कमरे में पैसे रख देंगे और हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, जबकि जज साहब को पता ही नहीं है। जज साहब को पता ही नहीं है कि हमारे कमरे में कौन कौन व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि वो कमरा ऐसा था ना कि वहां पे कोई भी व्यक्ति आ सकता था और जा सकता था। क्योंकि ये बात जज साहब अपने बयान में दिए हैं कि वो कमरा जो था स्टोर बिल्कुल खुला कमरा था, वहां पे सभी लोगों का आना जाना होता था। अब इस बात के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का कहना है, सीनियर जज श्री संजीव खन्ना जी का 3 सवाल आता है। पहला सवाल कि घर के परिसर में जो इतने कैश मिले हैं, इस पैसे के बारे में जज साहब वर्मा जी कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा सवाल है, ये जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा यानी जज साहब वर्मा जी यह भी बताएं कि वो पैसे का सोर्स क्या है, वो पैसा कहां से आया, बोरे में ठूस ठूस कर पैसा कहां से आया। और तीसरा सवाल है कि 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटा दिया था, यानी हटाकर पूरी तरह से कमरा को साफ कर दिया। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने उस पैसे से भरे हुए बोरों को, जो कि जल गया था, उस कमरे को साफ सफाई किया, किसने हटाया। ये 3 सवाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहब श्री संजीव खन्ना जी के सवाल थे। लेकिन अब सीनियर जज के 3 आदेश क्या क्या आए हैं, जरा इसको सुनिए। पहला आदेश है कि जज साहब वर्मा के घर पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाए। यानी जज साहब वर्मा जी के घर पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करते हैं और गार्ड बड़े बड़े बंदूक लेके उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी डिटेल्स भी दिया जाए। भाई गार्ड का भी डिटेल्स चाहिए ना, क्योंकि कोई भी आदमी पैसा अंदर ले जाने और लाने का काम करेगा तो भाई बहरी तो बंदूक ले लेके गार्ड साहब खड़े हैं, ऑफिसर लोग खड़े हैं, ऐसी तो कोई अंदर नहीं घुस जाएगा। तो भैया सिक्योरिटी ऑफिसर और गार्ड साहब का डिटेल्स भी दिया जाए। दूसरा आदेश है कि पिछले 6 महीने में जज साहब वर्मा जी की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। पिछले 6 महीने में जज साहब वर्मा जी की ऑफिशियल कॉल डिटेल
पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। और तीसरा आदेश है कि जज साहब वर्मा जी से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या किसी भी तरह का डाटा को डिलीट नहीं करें। ये जज साहब वर्मा जी से सुप्रीम कोर्ट अपील कर रही है कि वो अपने मोबाइल में जो मैसेज हैं उनके मोबाइल में जो डाटा हैं वो डाटा जज साहब डिलीट नहीं करें। अब जज साहब वर्मा जी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब को एक जवाब सौंपे। उस जवाब में उन्होंने कहा कि 14-15 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगी। कमरा में पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, बागवानी, सीपीडब्ल्यू की सामग्री जैसे सामानों को उस कमरे में रखने का इस्तेमाल होता था। कमरा बिल्कुल खुला रहता था। इसमें स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी जा सकते थे। यह मेरे मुख्य आवास से बिल्कुल अलग था, ये जज साहब का कहना था। अच्छा, घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे। जिस दिन घटना घटी, जिस दिन उनके बंगले में आग लगी और पैसे के बारे में पता चला, उस दिन जज साहब और जज साहब की पत्नी भोपाल में थे। मेरी बेटी और एक वृद्ध माँ घर पर थी। मैं 15 मार्च की शाम पत्नी के साथ जब दिल्ली लौटा तब आग लगने की खबर मुझे मिली और आधी रात को बेटी और निजी सचिव ने दमकल विभाग को फोन किया। आग बुझाने के दौरान सभी स्टाफ और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा के कारणों से घटना स्थल से दूर रहने को कहा गया। उनके परिवार के जो भी सदस्य घर में थे उन्हें सुरक्षा के लिहाज से घटना स्थल से दूर रहने को कहा गया। आग बुझाने के बाद वे सभी परिवार वहां गए और उन्हें वहां कोई नकदी या पैसे नहीं मिले। अच्छा, इसके आगे जज साहब कह रहे हैं कि मैं और न मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी उस स्टोर रूम में नकदी पैसे या नकदी जेवरात नहीं रखी। यह राशि मेरी नहीं है, जो कि बोरे में पैसे को ठूस ठूस कर भरा हुआ है। वो पैसे जज साहब की नहीं है, जैसा जज साहब का बयान आया है। थोड़ा सा अंत में बता दें तो 2018 में भी 97 करोड़ 85 लाख रुपए के घोटाले में भी जज साहब का नाम जुड़ चुका था। बता दें कि 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी का एक मामला आया था, जिसमें जज साहब के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने उस मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि जो शुगर मिल है उस मिल में किसानों के लिए जारी की गई 97 करोड़ 85 लाख रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस बात पर जज साहब वर्मा उस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की। हालांकि जांच धीरे धीरे धीमी होती चलेगी, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी हैं ना जी। हम लोग जैसा झिंग झांग अधिकारी हैं इंडिया के, हम लोग आम नागरिक नहीं जी, रोज 200 400 150 कमाने वाला। वो सब बड़ा बड़े अधिकारी हैं, उन लोग के खिलाफ कोई जांच होता है? कभी कभी सुने हैं? यहाँ देखिए हम साफ साफ बता ही नहीं रहे हैं। इस मामले में सीबीआई जो है पूरा एक्शन लिया, जांच करना शुरू की, लेकिन धीरे धीरे ये जो जांच है ना धीमी होती चली गई। और फरवरी 2024 में एक विशेष अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी इस जांच को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया कि दोबारा जांच होगा जज साहब पर। 2018 की बात है, जब वो एक शुगर मिल में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, तब की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। यानी जब सीबीआई दोबारा जब बोली, आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, एक आदेश आया था कि दोबारा जांच शुरू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश कुछ दिनों के बाद आता है ना कि नहीं,
इसको पलट दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। बड़े बड़े अधिकारी की न बात है, हम लोग जैसा आम नागरिक रहिएगा 204 पता है ना, 5,000 रुपया का लोन लेते हैं बैंक से, सीधा आता है बेल्ट, कमर में बेल्ट बांधता है और सीधा जेल के अंदर भीतर डायरेक्ट। बड़े बड़े अधिकारी न है जी, इन लोगों को छोड़े जाने वाला है? और इसके बाद सीबीआई जो जांच कर रही थी उसकी पूरी फाइल बंद हो गई और इस बात को पूरी तरह से मिटा दिया गया। ये बात कहाँ गया, कहाँ से आया था, किसी को पता नहीं। कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज़ चैनल वाला चलाएगा तब न किसी को पता चलेगा जी। तो हमारे भारत देश महान है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महान है, और जब हमारा देश महान है, माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार महान है, तो हम भी महान हैं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।